आतंकी डॉक्टर आदिल पर सहारनपुर एसएसपी ने बड़ा बयान दिया है। सहारनपुर एसएसपी ने कहा है कि आदिल के बारे में 6 नवंबर को इनपुट मिला था। एसएसपी कह रहे हैं इनपुट के बाद आदिल की गिरफ्तारी की गई। आदिल के साथियों की डिटेल खंगाली जा रही है। आदिल से जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सबकी डिटेल खंगाली जा रही है, उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। दिल्ली धमाके में एक तरफ लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर एसएसपी कह रहे हैं कि आदिल के बारे में 6 नवंबर को इनपुट मिला था और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। इनपुट के बाद आदिल की गिरफ्तारी की गई है। यहाँ तक कि आदिल को लेकर एक सबूत भी सामने आया था कि आदिल अनंतनाग में दहशतगर्दी के पोस्टर लगाता हुआ दिखा था। आतंकवादियों के समर्थन में पोस्टर लगाता हुआ एक सीसीटीवी में देखा गया था और उसके बाद डॉक्टर आदिल को की खोज की गई, तलाश की गई तो पता चला कि वो सहारनपुर में रहता है। सहारनपुर में ही उसकी गिरफ्तारी हुई। एसएसपी भी कह रहे हैं कि इनपुट मिला था, जिसके बाद 6 नवंबर को गिरफ्तारी हुई। आशीष जी, अभी तक क्या कुछ जांच हो रही है और जिले में जिस तरह से आदिल ने डेरा डाला हुआ था, अभी इस बारे में क्या कुछ खुलासे आप लोग कर रहे हैं? देखिए, 6 तारीख को जम्मू कश्मीर पुलिस थी, उसने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि उनका एक सस्पेक्ट है यूएपी एक्ट में और उनको गिरफ्तार करने में उनकी मदद की ज़रूरत थी। तो उसमें हमारी एसओजी टीम ने उनकी मदद करके उनको अरेस्ट करवाया और उसके बाद में वेरियस जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ थी उन्होंने उनकी इंटरोगेशन की। उसके बाद में जो कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए उसको भेजा गया और भेजने के बाद में फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में उसको रवाना किया गया। आगे फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो आपके सामने है और अभी जो भी वेरियस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ जो भी हमारी मदद की ज़रूरत जिसको भी पड़ती है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, सभी को मदद की जा रही है, लगातार मदद की जा रही है और जनपद में चेकिंग वगैरह भी की जा रही है। जो रेलवे स्टेशन या जो हमारे बॉर्डर्स हैं उन सब पे भी चेकिंग की जा रही है और कुल मिलाकर स्थिति पे हमारी नज़र बनी हुई है और जैसा भी जो भी एजेंसीज के काम चल रहे हैं उनमें सभी में सपोर्ट किया जा रहा है। देश को दहलाने वाला इतना बड़ा आतंकी सहारनपुर में रहता है डॉक्टर आदिल, क्या खुफिया जानकारी कुछ इस तरह के इनपुट आप लोग को पहले नहीं मिले? सर देखिए, कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हैं, कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं वो हमने आपसे शेयर कर दी हैं। ऑपरेशनल डिटेल्स जो है वो जो है इंटरनल होते हैं और उन सबको उस पर निगाह हमारी लगातार बनी हुई है और जो भी कार्रवाई होगी उसको अपडेट किया जाएगा। आतंकी डॉक्टर आदिल पर सहारनपुर एसएसपी ने बड़ा बयान दिया है। सहारनपुर एसएसपी ने कहा है कि आदिल के बारे में 6 नवंबर को इनपुट मिला था। एसएसपी कह रहे हैं इनपुट के बाद आदिल की गिरफ्तारी की गई। आदिल के साथियों की डिटेल खंगाली जा रही है। आदिल से जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सबकी डिटेल खंगाली जा रही है, उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। दिल्ली धमाके में एक तरफ लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर एसएसपी कह रहे हैं कि आदिल के बारे में 6 नवंबर को इनपुट मिला था और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। इनपुट के बाद आदिल की गिरफ्तारी की गई है। यहाँ तक कि आदिल को लेकर एक सबूत भी सामने आया था कि आदिल अनंतनाग में दहशतगर्दी के पोस्टर लगाता हुआ दिखा था। आतंकवादियों के समर्थन में पोस्टर लगाता हुआ एक सीसीटीवी में देखा गया था और उसके बाद डॉक्टर आदिल को की खोज की गई, तलाश की गई तो पता चला कि वो सहारनपुर में रहता है। सहारनपुर में ही उसकी गिरफ्तारी हुई। एसएसपी भी कह रहे हैं कि इनपुट मिला था, जिसके बाद 6 नवंबर को गिरफ्तारी हुई। आशीष जी, अभी तक क्या कुछ जांच हो रही है और जिले में जिस तरह से आदिल ने डेरा डाला हुआ था, अभी इस बारे में क्या कुछ खुलासे आप लोग कर रहे हैं? देखिए, 6 तारीख को जम्मू कश्मीर पुलिस थी, उसने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि उनका एक सस्पेक्ट है यूएपी एक्ट में और उनको गिरफ्तार करने में उनकी मदद की ज़रूरत थी। तो उसमें हमारी एसओजी टीम ने उनकी मदद करके उनको अरेस्ट करवाया और उसके बाद में वेरियस जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ थी उन्होंने उनकी इंटरोगेशन की। उसके बाद में जो कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए उसको भेजा गया और भेजने के बाद में फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में उसको रवाना किया गया। आगे फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो आपके सामने है और अभी जो भी वेरियस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ जो भी हमारी मदद की ज़रूरत जिसको भी पड़ती है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, सभी को मदद की जा रही है, लगातार मदद की जा रही है और जनपद में चेकिंग वगैरह भी की जा रही है। जो रेलवे स्टेशन या जो हमारे बॉर्डर्स हैं उन सब पे भी चेकिंग की जा रही है और कुल मिलाकर स्थिति पे हमारी नज़र बनी हुई है और जैसा भी जो भी एजेंसीज के काम चल रहे हैं उनमें सभी में सपोर्ट किया जा रहा है। देश को दहलाने वाला इतना बड़ा आतंकी सहारनपुर में रहता है डॉक्टर आदिल, क्या खुफिया जानकारी कुछ इस तरह के इनपुट आप लोग को पहले नहीं मिले? सर देखिए, कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हैं, कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं वो हमने आपसे शेयर कर दी हैं। ऑपरेशनल डिटेल्स जो है वो जो है इंटरनल होते हैं और उन सबको उस पर निगाह हमारी लगातार बनी हुई है और जो भी कार्रवाई होगी उसको अपडेट किया जाएगा। आतंकी डॉक्टर आदिल पर सहारनपुर एसएसपी ने बड़ा बयान दिया है। सहारनपुर एसएसपी
ने कहा है कि आदिल के बारे में 6 नवंबर को इनपुट मिला था। एसएसपी कह रहे हैं इनपुट के बाद आदिल की गिरफ्तारी की गई। आदिल के साथियों की डिटेल खंगाली जा रही है। आदिल से जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सबकी डिटेल खंगाली जा रही है, उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। दिल्ली धमाके में एक तरफ लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर एसएसपी कह रहे हैं कि आदिल के बारे में 6 नवंबर को इनपुट मिला था और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। इनपुट के बाद आदिल की गिरफ्तारी की गई है। यहाँ तक कि आदिल को लेकर एक सबूत भी सामने आया था कि आदिल अनंतनाग में दहशतगर्दी के पोस्टर लगाता हुआ दिखा था। आतंकवादियों के समर्थन में पोस्टर लगाता हुआ एक सीसीटीवी में देखा गया था और उसके बाद डॉक्टर आदिल को की खोज की गई, तलाश की गई तो पता चला कि वो सहारनपुर में रहता है। सहारनपुर में ही उसकी गिरफ्तारी हुई। एसएसपी भी कह रहे हैं कि इनपुट मिला था, जिसके बाद 6 नवंबर को गिरफ्तारी हुई। आशीष जी, अभी तक क्या कुछ जांच हो रही है और जिले में जिस तरह से आदिल ने डेरा डाला हुआ था, अभी इस बारे में क्या कुछ खुलासे आप लोग कर रहे हैं? देखिए, 6 तारीख को जम्मू कश्मीर पुलिस थी, उसने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि उनका एक सस्पेक्ट है यूएपी एक्ट में और उनको गिरफ्तार करने में उनकी मदद की ज़रूरत थी। तो उसमें हमारी एसओजी टीम ने उनकी मदद करके उनको अरेस्ट करवाया और उसके बाद में वेरियस जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ थी उन्होंने उनकी इंटरोगेशन की। उसके बाद में जो कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए उसको भेजा गया और भेजने के बाद में फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में उसको रवाना किया गया। आगे फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो आपके सामने है और अभी जो भी वेरियस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ जो भी हमारी मदद की ज़रूरत जिसको भी पड़ती है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, सभी को मदद की जा रही है, लगातार मदद की जा रही है और जनपद में चेकिंग वगैरह भी की जा रही है। जो रेलवे स्टेशंस या जो हमारे बॉर्डर्स हैं उन सब पे भी चेकिंग की जा रही है और कुल मिलाकर स्थिति पे हमारी नज़र बनी हुई है और जैसा भी जो भी एजेंसीज़ के काम चल रहे हैं उनमें सभी में सपोर्ट किया जा रहा है। देश को दहलाने वाला इतना बड़ा आतंकी सहारनपुर में रहता है डॉक्टर आदिल, क्या खुफिया जानकारी कुछ इस तरह के इनपुट आप लोग को पहले नहीं मिले सर? देखिए, कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हैं, कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं वो हमने आपसे शेयर कर दी हैं। ऑपरेशनल डिटेल्स जो है वो जो है इंटरनल होते हैं और उन सबको उस पर निगाह हमारी लगातार बनी हुई है और जो भी कार्रवाई होगी उसको अपडेट किया जाएगा। आतंकी डॉक्टर आदिल पर सहारनपुर एसएसपी ने बड़ा बयान दिया है। सहारनपुर एसएसपी ने कहा है कि आदिल के बारे में 6 नवंबर को इनपुट मिला था। एसएसपी कह रहे हैं इनपुट के बाद आदिल की गिरफ्तारी की गई। आदिल के साथियों की डिटेल खंगाली जा रही है। आदिल से जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सबकी डिटेल खंगाली जा रही है, उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। दिल्ली धमाके में एक तरफ लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर एसएसपी कह रहे हैं कि आदिल के बारे में 6 नवंबर को इनपुट मिला था और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। इनपुट के बाद आदिल की गिरफ्तारी की गई है। यहाँ तक कि आदिल को लेकर एक सबूत भी सामने आया था कि आदिल अनंतनाग में दहशतगर्दी के पोस्टर लगाता हुआ दिखा था। आतंकवादियों के समर्थन में पोस्टर लगाता हुआ एक सीसीटीवी में देखा गया था और उसके बाद डॉक्टर आदिल को की खोज की गई, तलाश की गई तो पता चला कि वो सहारनपुर में रहता है। सहारनपुर में ही उसकी गिरफ्तारी हुई। एसएसपी भी कह रहे हैं कि इनपुट मिला था, जिसके बाद 6 नवंबर को गिरफ्तारी हुई। आशीष जी, अभी तक क्या कुछ जांच हो रही है और जिले में जिस तरह से आदिल ने डेरा डाला हुआ था, अभी इस बारे में क्या कुछ खुलासे आप लोग कर रहे हैं? देखिए, 6 तारीख को जम्मू कश्मीर पुलिस थी, उसने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि उनका एक सस्पेक्ट है यूएपी एक्ट में और उनको गिरफ्तार करने में उनकी मदद की ज़रूरत थी। तो उसमें हमारी एसओजी टीम ने उनकी मदद करके उनको अरेस्ट करवाया और उसके बाद में वेरियस जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ थी उन्होंने उनकी इंटरोगेशन की। उसके बाद में जो कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए उसको भेजा गया और भेजने के बाद में फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में उसको रवाना किया गया। आगे फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो आपके सामने है और अभी जो भी वेरियस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ जो भी हमारी मदद की ज़रूरत जिसको भी पड़ती है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, सभी को मदद की जा रही है, लगातार मदद की जा रही है और जनपद में चेकिंग वगैरह भी की जा रही है। जो रेलवे स्टेशंस या जो हमारे बॉर्डर्स हैं उन सब पे भी चेकिंग की जा रही है और कुल मिलाकर स्थिति पे हमारी नज़र बनी हुई है और जैसा भी जो भी एजेंसीज़ के काम चल रहे हैं उनमें सभी में सपोर्ट किया जा रहा है। देश को दहलाने वाला इतना बड़ा आतंकी सहारनपुर में रहता है डॉक्टर आदिल, क्या खुफिया जानकारी कुछ इस तरह के इनपुट आप लोग को पहले नहीं मिले सर? देखिए, कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हैं, कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं वो हमने आपसे शेयर कर दी हैं। ऑपरेशनल डिटेल्स जो है वो जो है इंटरनल होते हैं और उन सबको उस पर निगाह हमारी लगातार बनी हुई है और जो भी कार्रवाई होगी उसको अपडेट किया जाएगा।